हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो फिर से आपके लिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो लेकर हाजिर हूं। और आज हम लोग देखेंगे कि एक्सपायरी पर निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। साथ ही हम लोग मंडे के लिए प्लान करेंगे कि आगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर चैनल शेयर मार्केट इजी पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। देखिए, हर दिन जो प्लान मैं बता रहा हूं आपको, जो एनालिसिस बता रहा हूं, उससे जो भी लोग इसको सीरियसली फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और मार्केट को बहुत इजीली वो समझ पाते हैं, बहुत इजीली अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके और प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। यहाँ देखिए, आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और कल अगर आप जाके वीडियो देखेंगे तो मैंने एग्जैक्टली बताया था, ये केस बताया था कि अगर 40,920 से लेके 40,960 इस रेंज में ओपन होता है तो आपको वेट करना है और वेट करने के बाद से जिस साइड में मूव आता है उस साइड में आपको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आज क्या हुआ। आज की जो ओपनिंग हुई, यहां पे देखिए ये 915 का कैंडल है। ओपनिंग हमारी बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग दिया है वो दिया है 40,940 का ओपनिंग हुआ है। और उसके बाद यहां देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल है आपका 950 का, डायरेक्टली वहां से नीचे आया है मार्केट। ठीक है, और फिर इसने जो लो बनाया है वो लो बनाया है 40,820 का लो बनाया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 920 के बाद अगर ओपन होता है, 920 के नीचे ओपन होता है तो फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मौका मार्केट ने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, यहाँ देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से फर्स्ट कैंडल में ही आप देखिए कितना बड़ा मूव आया यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल में ही इसने जो लो बना दिया उसके बाद से फिर अपसाइड में मूव आया। अभी क्या है, यहाँ पे आपको वेट करना था और चूंकि आज आरबीआई का पॉलिसी भी था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो मार्केट ने जो रिएक्शन दिखाया वो न्यूज बेस्ड रिएक्शन दिखाया सुबह में। तो अगर जो चीज इस देखिए मैंने आपको बार बार मैं आपको बताता हूं कि आप ट्रेडिंग में तभी सक्सेसफुल होंगे जबकि आप सारे पहलुओं को, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। यानी कि आपको टेक्निकल एनालिसिस भी फॉलो करना है, कैपिटल मैनेजमेंट को भी सही रखना है, अपने स्टॉप लॉस को भी सही रखना है, आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है और साथ में जो ग्लोबल न्यूज चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है या इंडिया में चल रहा है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जब आप साथ में रखेंगे तब आप एक सही ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहां देखिए, यहां पे जब मार्केट, यहां पे मैंने जो भी लोग ट्रेड उस समय फॉलो कर रहे थे तो मैंने उनको बताया था कि 930 यहां से अगर 930 के ऊपर निकलता है, 40,930 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको अपसाइड में अच्छे मूव वहां पे देखने को मिलेंगे। और देखिए एग्जैक्टली ये जो कैंडल आप देखिए, यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक वेट करते रहा, 10 बजे तक वेट करते रहा और जैसे ही आरबीआई पॉलिसी आई उसके बाद से देखिए एक कैंडल ही कितनी बड़ी यहाँ पे बनी है, 41,066 और ये जो इसका हाई है 41,100 और इसका आप ये देख लो, ये जो इसका लो है 40,888। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 41,900 से लेके और 40,900 से लेके और 41,100, यानी कि लगभग 200 पॉइंट की एक कैंडल बनी यहाँ पे। तो इस ट्रेड को आप कैसे ले सकते हो? इस ट्रेड को आप, अगर आपके पास न्यूज है, आप न्यूज को फॉलो कर रहे हैं
तो आप एडवांस में छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे। एसएल आपको जो लो था ये आपको 840, इसके नीचे आप अपना एसएल रख के ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अभी यहां से अगर निकल जाता है, यहां पे देखिए इतना बड़ा कैंडल बना दिया, डेफिनेटली यहां पे कोई भी एंट्री लेने से डरेगा। ठीक है, यहां पे यहां से मार्केट किस तरीके से रिएक्शन फर्दर दिखाएगा ये कोई भी यहां पे डिसाइड नहीं कर सकता है, एनालाइज नहीं कर सकता है। तो वहां पे अगर आप इसको मिस किए तो फिर वेट करना ही एक उपाय था। यहां पे देखिए मैं खुद यहां पे 10 सेकेंड्स के अंदर, 10 to 20 सेकेंड्स के अंदर ये मूव आए थे। तो इसमें जो प्रीमियम था मैं देख रहा था वहां पे, तो प्रीमियम जो 40,900 का जो कॉल था वो उस 10 to 15 सेकेंड्स में डबल हो गया। तो उसके बाद से लगातार ऊपर गया मार्केट, तो इसको मैंने इग्नोर किया और यहां से जब वीकनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इसके नीचे तब मैंने यहां पे पुट में एंट्री लिया। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। देखिए अगर कभी भी आपको ट्रेड में आप मिस कर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्दर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे, आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलना ही मिलना है। तो यहां देखिए यहां से यहां तक का मौका था स्कैल्पिंग का, फिर यहां पे मार्केट ने रेंज बनाया। अब ये रेंज को कभी भी ट्रेड आपको नहीं करना है, इस चीज को समझना है। अभी देखिए यहां पे रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद से और फिर यहां से फिर ये ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, तो ये रेंज को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद से फिर यहां पे आपको प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, अभी क्या ऑप्शन जो आपको एक्सपायरी का डे रहता है उस दिन वॉलेटिलिटी ऑप्शन में बहुत ज्यादा रहती है, तो उसमें आप अगर वॉलेटिलिटी को नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं तो आप दोनों साइड में भी एंट्री ले सकते हैं, कॉल और पुट में। और जिधर भी आपको फिर जिधर आपको अच्छे मूव आते हैं तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे भी देखिए यहां पे डाउन साइड में इतना आया, लेकिन उसके बाद से फिर अप साइड में भी मूव आया। उसके लिए आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि कहां पे सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो फिर आप जो ये प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कॉल और पुट दोनों एक साथ लेके, और वहां पे आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था जो हाई लगा है 41,274, कल का वीडियो आप जाके देखिए, आपको मैंने बताया था कि 41,300 तक का टारगेट मिल सकता है। और आपको ये भी क्लियरली मैंने बताया था कि 41,250 के आसपास इधर ये जो है रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, अच्छा खासा वहां पे रेसिस्टेंस है। तो देखिए यहां से रिजेक्शन मिला, ये लाइन भी पहले से मैंने यहां पे ड्रॉ करके रखा था। तो अगर आपको ये नॉलेज है, अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पहले से पता है, तो आप वहां पे अगर मान लीजिए कॉल और पुट दोनों में एंट्री लेते हैं तो यहां पे आप जाके कॉल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके ऊपर एसएल लगा के पुट में इसके ऊपर एसएल लगा सकते हैं, तो यहां पे आपको पुट में भी फिर यहां पे प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये इसकी आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट अगर इसी रेंज में मंडे को अगर इसी रेंज में मार्केट खुलता है, देखिए अप ट्रेंड बना हुआ है, आपको मैंने वन डे चार्ट पे दिखाया था कि जो ये देखिए ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो चुका है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी। तो अप साइड में यहां से उम्मीद है अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां मान लीजिए इसी रेंज में ओपन होता है 41,000 के आसपास इधर ही ओपन होता है। ओपन होने के बाद से अगर मान लीजिए कि यहां पे ऊपर निकलता है तो आपको वेट करना होगा, और वेट कहां तक करना होगा, आपको 41,100। जब 41,100 को क्रॉस करता है तो आपको टारगेट्स मिलेंगे 41,155, 41,265 और 41,300। ये टारगेट आपको अपसाइड में मिल सकते हैं। देखिए यहां पे क्या है, मार्केट आप ध्यान से देखिएगा, ये हाई
उसके बाद से ये जो लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाया। तो जब यहाँ से कम 41,100 को क्रॉस करता है मार्केट, तो वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो फिर मैंने आपको टारगेट बता दिया 155, 265 और 300 का टारगेट आपको अपसाइड में मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में आपको वेट करना होगा, और 40,954 इसके नीचे मार्केट जाता है तो वहां से आपको फर्दर वीकनेसेस देखने को मिलेंगे। टारगेट होगा 40,840 और 840 के नीचे अच्छे फिर टारगेट मिलेंगे 40,750। क्योंकि आपको देखिए सुबह में मैंने ये भी बताया था, नीचे में भी आपको मैंने रेंज दिया था 40,850, मैंने बताया था कि 40,800 टू 850 ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट एरिया है। तो देखिए ये जो लो बना है 40,820 का, तो देखिए आप चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी रुक के लाइक कर दीजिए। लाइक किस लिए कर दीजिए, देखिए यहाँ पे डाउन साइड में भी मैंने रेंज दिया, आप जाके कल का वीडियो देख सकते हैं, एनालिसिस वीडियो जो मैंने एक्सपायरी के लिए बनाया था, एक्सपायरी स्पेशल। तो वहां पे मैंने 40,800 850 ये सपोर्ट दिया था। मैंने ये भी क्लियरली बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, और अप साइड में भी मैंने क्लियरली बताया था कि 41,250 ये रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो आप चैनल के साथ जुड़ेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छा सीखने को भी मिलेगा और आप अपने ट्रेड को सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर यहां से डाउन साइड में आता है उसके लिए भी मैंने बता दिया। अभी मान लीजिए कि कोई गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होने के केस में अभी मान लीजिए कि 41,200 पॉइंट गैप अप हो गया, 41,200 250 इधर ओपन होता है, तो वहां पे आपको मैंने बता दिया 41,300 का रेसिस्टेंस है। तो वहां पे आपको वेट करना होगा क्या प्राइस एक्शन बनता है। वहां से मान लीजिए 250 के आसपास या 200 के आसपास ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है और 300 से फिर रिटर्न आता है, तो वहां अगर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। आपको डाउन साइड में टारगेट हो जाएंगे 41,155 और 41,100, और तीसरा टारगेट 41,000 41,050 ये आपको डाउन साइड में टारगेट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर कोई गैप अप खुल जाता है वहां पे आपको वेट करना होगा, अगर 300 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो ही आपको कॉल में एंट्री लेना होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि कोई गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन इन द सेंस कि अगर मान लीजिए 40,800 के आसपास कहीं आपको मार्केट मिल गया, तो आपको मैंने बता दिया 40,800 स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है इंट्राडे लेवल पे, ठीक है, स्मॉल सपोर्ट है, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। तो 40,800 अगर इसके यहां सस्टेन करता है और यहां से फिर कोई ग्रीन कैंडल बनता है वहां पे, तो आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं और टारगेट आपको हो जाएंगे 40,954 और 40,100 41,155 ये अपसाइड में टारगेट मिल जाएंगे। अगर 40,800 के नीचे निकलता है मार्केट, ठीक है, 40,800 के नीचे निकलता है, तो फिर आपको डाउन साइड में अच्छे मूव मिलेंगे 40,750 और 40,672 ये टारगेट आपको डाउन साइड में फिर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। अभी हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से आज मार्केट रहा। देखिए निफ्टी में भी जो लो बनाया 17,502, ओपनिंग जो हुई थी हमारी वो हुई थी 17,533 पे हमारी ओपनिंग हुई थी। तो ओपनिंग होने के बाद से आपको जो लो बना 17,502, और एग्जैक्टली ये भी देखिए न्यूज बेस्ड था। यहाँ पे देखिए ये आपका कैंडल है, ये 915 का कैंडल है यहाँ पे, और यहाँ से फिर जो लो बना दिया, लो बनाने के बाद से देखिए टाइम देख लीजिए आप, 10 बजे एग्जैक्टली 10 o'clock पे किस तरीके से यहाँ पे एक ही कैंडल में ये इतना बड़ा मूव यहाँ पे बना था, ठीक है। तो ये न्यूज बेस्ड यहाँ पे था। अभी हम क्या है कि आज
मंडे के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन हुआ 17,600 के आसपास ओपन हुआ, देखिए आज के लिए भी मैंने जो टारगेट दिया था 17,650, आप जाके देख सकते हैं 650 का टारगेट मैंने दिया था। तो देखिए जो हाई बनाया है 17,638 का, तो नियरली उस रेंज से ही मार्केट रिटर्न हुआ है, तो वहां पे रेसिस्टेंस है, इसलिए मार्केट वहां से रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो डाउन साइड में मैंने बताया था कि 17,482 इसके नीचे मार्केट निकलता है तो आपको वीकनेसेस दिखेंगे, लेकिन इसके नीचे मार्केट आया नहीं। तो अभी अगर मान लीजिए इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद से 17,600 पे सपोज कीजिए ओपन हो गया, ओपन होने के बाद से मान लीजिए ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद से जो हमारा आज का हाई है उसको क्रॉस होना चाहिए, उसको क्रॉस होता है तो आपको अपसाइड में टारगेट मिल सकता है। देखिए टारगेट अभी क्या है 17,000, कल भी मैंने बताया था कि 17,775 यहां पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो वहां तक मार्केट जल्दी ही मूवमेंट दिखाएगी। अगर अपसाइड में यहां से जाती है तो आपको, अगर अपसाइड में जाता है तो 17,704 और 17,761 ये टारगेट आपको दिखने को मिलेगा। अगर इधर ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद से जो आज का हाई है उसको निकालता है, और तो आपको 17,651, 17,704 और 17,760 ये टारगेट आपको इंट्राडे लेवल पे मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से डाउन साइड में आता है तो आपको 17,581, 17,543 और 17,520 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको एंट्री कहां पे लेना है 17,581 के नीचे। अगर 17,581 के नीचे निकलता है मार्केट, वहां पे फिर आप पुट में एंट्री लीजिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो वहां पे आपको मार्केट में वीकनेसेस देखने को मिलेगा। टारगेट मैंने बता दिया 17,543, 17,520 और फर्दर अगर डाउन साइड में जा रहा है तो 17,482 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अभी सपोज कीजिए कि कोई गैप अप खुल गया, मान लीजिए कि 50 पॉइंट का गैप अप खुलता है, 17,650 के आसपास ओपन हो जाता है, तो वहां पे आपको वेट करना होगा 17,651 के ऊपर सस्टेन करे। ठीक है, सस्टेन करने का मतलब 5-10 मिनट वहां पे रुकता है और वहां से अपसाइड में ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर आपको मैंने टारगेट बता दिया 17,704 और 17,760 और 17,780 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा वहां पे। ओके, तो वहां से अगर डाउन साइड में आ रहा है, डाउन साइड में आ रहा है, अगर मान लीजिए गैप अप खुला 50 पॉइंट पे गैप अप खुल जाता है, तो वहां से डाउन साइड में आ रहा है, तो फिर आपको 17,600, 17,581 और 17,543 ये टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अभी अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो वहां पे क्या केस बनेगा। अगर मान लीजिए कि 17,500 के आसपास आपको मार्केट मिल जाता है, तो 500 के आसपास अगर मिल जाता है, 100 पॉइंट मान लीजिए गैप डाउन हो गया, तो वहां पे 17,482 इसके नीचे निकलता है मार्केट, तब आपको पुट में एंट्री लेना है। टारगेट मैंने आपको बता दिया 480, यस 482 के नीचे आपको फिर टारगेट 17,443 और और 17,461 ये टारगेट आपको डाउन साइड में वहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 50 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, यानी 17,550 के आसपास ओपन हो गया, तो वहां पे आपको वेट करना होगा, प्राइस एक्शन का वेट करना होगा, और
किस तरह का वहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है, उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई भी कमेंट है तो डिस्क्रिप्शन आप जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।